नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सिंबॉलिज्म इन लाइफ और जनमानस में प्रतीकों की गरिमा इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले क्लास में हमने शिवजी के बारे में और शिवजी की जो प्रतीक हैं उसके बारे में चर्चा की। शिवजी के प्रतीक है जैसे उनकी विभूति है, उनके जो अलंकार है, जो नाग है, गंगा है, उनकी जटा है, चंद्रमा है, इसके बारे में चर्चा की। आज हम आगे देखेंगे कि शिवजी के जो वाहन है, शिवजी का वाहन नंदी शिवजी का वाहन माना गया है। तो यह शिवजी का वाहन नंदी क्या प्रतीक है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंदी जो है, नंदी वो बैल है और इस बैल को संस्कृत में वृष कहते हैं, वृषभ कहते हैं। वृष का अर्थ होता है सदाचरण और वृषभ पुराणों में वृषभ को धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो वृषभ, यह जो प्राणी है, बैल जो है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। वृषभ यदि धर्म का प्रतीक है तो धर्म भी शक्तिशाली है। और इस धर्म के, इस वृषभ के ऊपर जब शिवजी चलते हैं, उसके ऊपर सवार होके शिवजी जब चलते हैं, तो यहाँ प्रतीक है कि शिवजी जो है वो नंदी के ऊपर, धर्म के ऊपर सवार होके चलते हैं। तो धर्म जो है वो नंदी वृषभ शिवजी की आज्ञा से वह धर्म का आचरण करता है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत थोड़ा गहन अर्थ वाला ये नंदी का प्रतीक है। और नंदी जो है वो शिवजी का जो मंदिर होता है उसके अंदर गर्भगृह में कभी नहीं होता है, वो मंदिर के बाहर होता है। और हम जब भी शिव भगवान के जो मंदिर है उसमें जाते हैं तो हमें पहले शिव भगवान वृषभ का दर्शन करना पड़ता है और फिर हम शिव जी का दर्शन करते हैं। तो ये प्रतीक है कि हम जब भी भगवान के पास जाए, तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो निज धर्म है, उस धर्म का पालन करके हमें भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। आगे शिवजी जो धारण करते हैं उनके शरीर पे, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का हम उसका विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह होता है रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र शिवजी का एक नाम है और अक्ष का मतलब होता है आँखों में से जो आंसू गिरते हैं वह अश्रु। अभी शिव पुराण में कहानी एक आती है कि जब पार्वती से उनका जो विरह हुआ, तब उनके आँखों में से जो आंसू गिरे वह पृथ्वी पे रुद्राक्ष के रूप में गिरे, या उनके जो आंसू है उसमें जो वृक्ष आया वह रुद्राक्ष का वृक्ष है। और यह जो रुद्राक्ष है वो जो दुख से भरे आंसू है वह शिवजी अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं। तो यह जो रुद्राक्ष है वो प्रतीक है कि हमारे दुख जो होते हैं, हमारे जो अश्रु जो है, हमारे अश्रु मतलब जो दुखाश्रु होते हैं, उस अश्रु को हम हमारे पास ही रखना चाहिए, उसका प्रदर्शन दुनिया के सामने नहीं करना है। क्योंकि दुनिया हमेशा सुख में, जो खुशी में हमारे साथ रहती है, और हमारे दुख में वो या तो हमारे साथ नहीं देती और हमारा मजाक बनाती है। तो अपना दुख और अपना अश्रु जो है हमारे साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से वो जो हमारे लाइफ की जो फिलॉसफी है वह ये प्रतीक जो है वो हमें भगवान के पास के प्रतीक है, हमें समझाते हैं।
अभी हम शिव जी का जो शिव जी की जो कुटुंब है, शिव जी का जो संसार है, शिव जी के बच्चे पत्नी, उसके बारे में हम बहुत सुंदर ये भी प्रतीक बताया गया है यहाँ। शिव जी की पत्नी पार्वती, शिव जी के जो गणपति, उनके एक बेटे हैं और दूसरे बेटे हैं, उनके बेटे हैं कार्तिकेय। यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों ही योनिज नहीं हैं। गणपति को तो पार्वती जी ने, हाँ, वो तो कहानी हमें अच्छी तरह से याद है। वो हल्दी और मिट्टी ये मिला के उन्होंने गणपति को जन्म दिया। और जो कार्तिकेय है वो भी जो 6 आँखों वाले, जो 6 आँखों वाले नहीं, 6 मुख के जो कार्तिकेय है, उनको भी शिव पार्वती जी को दिया गया है। सो ये दोनों उनके बच्चे जो है वो दोनों ही शिव जी बहुत अलग प्रकार के देवता है। इसके लिए ये जो उनके पुत्र है, ये दोनों प्रिय पुत्र, और पार्वती और शिव जी के प्रिय पुत्र, ये दोनों ये योनिज नहीं है, वो अपने आप में स्वयंभू जैसे आए हैं। अभी शिव जी के हम वाहन कहेंगे। शिव जी का वाहन बैल है, नंदी है, और पार्वती जी का जो वाहन है वह शेर है, बाघ है। गणपति के वाहन है चूहे, और कार्तिकेय के वाहन जो है वह मयूर है। अभी हम देखते हैं कि ये जो परस्पर विरोधी जो वाहन है वह बहुत ही शिव जी के जो फैमिली मेंबर्स है, उनके वाहन परस्पर विरोधी उनके गुण हैं, ऐसे वाहन हैं। अच्छा, शिव जी गले में पूरा सांप, उनके गले में हमेशा गले में और उनके शरीर पे अलंकार के रूप में सर्प होते हैं। अभी शिव जी का जो वाहन है नंदी, वृषभ, वह पार्वती जी का जो वाहन है बैल। अब यहाँ पार्वती जी का वाहन बैल और शिव जी का जो वाहन है, शिव जी का वाहन बैल, पार्वती जी का वाहन बाघ। यह बैल जो है वो बाघ का खाद्य है। सो ये दोनों परस्पर विरोधी, एक दूसरे के, हम यहाँ कहेंगे शत्रु, वो वहाँ रहते हैं। अभी शिव जी के गले में सर्प है, शिव जी के अलंकार सर्प है, और गणपति जी का जो वाहन है वह मूषक है। और सर्प हमेशा मूषक को, मतलब उसका खाद्य है, उसका खाना है। सो सर्प और मूषक दोनों परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। अभी सर्प और मयूर, इनका भी कोई मित्रता नहीं है, वहाँ भी एक दूसरे के शत्रु है। अभी हम देखेंगे कि शिव जी का वाहन वृषभ, पार्वती जी का वाहन सिंह, शेर, शिव जी के अलंकार सर्प, गणपति जी का वाहन जो है वो मूषक, और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर। यह परस्पर विरोधी, मानो एक दूसरे के शत्रु, लेकिन जब शिव जी के साथ होते हैं तो ये अपनी शत्रुता भूलकर एक साथ, एक संग होके एक फैमिली की तरह रहते हैं। जब वो शिव जी के पास का जो सर्प होता है वो
मूषक को देख के उसको खाने को दौड़ते नहीं हैं, वो चुपचाप मूषक की तरफ देखते रहता है। यही है कि हम जब ये जो कहानी है, ये सब प्रतीक है कि जब भी हमारे अंदर, भक्तों के अंदर, या हमारे अंदर बहुत सारे हम कहेंगे रजस, तमस और सत्व गुण है, तो हमारे यहाँ कॉमन सामान्य लोगों के पास हमारे यहाँ तमोगुण ज़्यादा होते हैं। रजगुण, तमोगुण और सत्व हमेशा कम होता है। तो ये जो रजोगुण है वो जब हम भगवान के पास रहते हैं या भगवान का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं या पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये सारे हमारे जो तमोगुण है वह हमको एक संग होके हमारे अंदर होता है। अपना जो उनका जो तमोगुण है, जो तमस है, वह अपने आप कम हो जाता है और सत्व जो है वो उसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसका वो बढ़ता है। तो जैसे शिव जी के फैमिली में सब परस्पर विरोधी शत्रु एक साथ रहते हैं, वैसे ही हमारा जो शत्रु है वो तमोगुण है, वो भगवान के सानिध्य में जब होते हैं तो हमारे वो तमोगुण जो होता है सत्वगुण में रूपांतरित होता है और सारा हमारा जो निगेटिविटी है वो हमारे अंदर या पास आने नहीं देते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसके प्रतीकों के बारे में हमारे पुराणों में या हमारे ग्रंथों में लिखा है। अभी शिव जी वहाँ रहते हैं, शिव जी रहते हैं, उनका कहते हैं कि शिव जी कैलाश में उनका घर है और जियोलॉजिकल जो नए भी आजकल या पहले से ही ये संशोधन हो रहे हैं, ऐसे उसमें देखा गया है कि कैलाश जो है वो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मध्य है, उसका सेंटर है। तो शिव जी जहाँ रहते हैं वह ब्रह्मांड का सेंटर है और वो शिव जी का जो घर है वह पूरे ब्रह्मांड को हम कहेंगे कि ऑर्डर में रखता है या उनका लय करता है या उनको वो पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। दूसरा एक है कि शिव जी जो है वो रहते हैं स्मशान में रहते हैं, जहाँ उनके जो आसपास है चिताएं है, मृत व्यक्ति है, उसके बीच में शिव जी रहते हैं। सामान्य कोई भी आदमी जो है वह उस स्मशान के वो रास्ते से भी जाना वो पसंद नहीं करता है, लेकिन शिव जी वहाँ अपना पूरा घर बसा के वहाँ रहते हैं। वहीं जो चिता की आग है, चिता की जो राख है, वो अपने शरीर को भस्म जैसे वहाँ लगाते हैं और वही मानो उनके वस्त्र है, वही मानो उनके अलंकार है। ये शिव जी का ये शिव जी का स्मशान में रहना यह प्रतीक है कि ये जो जगत है वह नश्वर है। कभी कहीं ना कहीं हमको जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो वह मृत्यु से दूर रहना या मृत्यु से डरना, इससे ज़्यादा मृत्यु को एक्सेप्ट करना या मृत्यु यह अंतिम सत्य है, यह स्वीकारना, यह शिव जी का स्मशान में रहना, ये इसका एक प्रतीक है। अभी शिव जी के जो हम कहेंगे दोस्त है या शिव जी के आसपास के जो भक्त हैं, उनके जो पास में रहने वाले उनके लोग हैं, वह भूत, पिशाच, डायन, इस तरह से लोग उनके, उनको, 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 उनको,
उनके दोस्त या उनके भक्त या उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। और इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जब शिव जी की शादी हो रही थी पार्वती जी के साथ, और शिव जी की जो बारात जा रही थी उसका रामचरितमानस में या हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन किया है कि शिव जी की बारात कैसी है। एक तो शिव जी जो है वो किसी जैसे बारात नॉर्मली जाती है घोड़े पे या रथ में जाती है, ऐसे नहीं, शिव जी बैठे हैं बैल को लेके, बैल के वृषभ के ऊपर बैठ के बहाने जा रहे हैं। उनके जो आसपास, हाँ, और वो वृषभ के ऊपर सीधे नहीं बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, उनकी पीठ आगे है और उनका मुंह पीछे है। तो बड़े विचित्र देवता है ना। और उनके जो बारात में जो उनके बाराती जो शामिल हुए हैं वो भी बहुत बहुत स्पेशल है। कोई बाराती है वो बहुत लंबा है, उसका सिर मानो आकाश में गया है और उसके पैर मानो नीचे पृथ्वी के नीचे गए हैं। कोई जो बाराती है वो बहुत छोटा है। कोई एक दूसरा बाराती है उसका मुंह बहुत बड़ा है और उसके हाथ पैर बहुत छोटे हैं। एक बाराती है उसका पेट बहुत बड़ा है। और जो बाकी कुछ बाराती है उसका जो है उसकी आँख है, जो उसकी तीन आँखें हैं उसकी। कोई बाराती है उसके हाथ बहुत पतले हैं और उसका शरीर जो है वो बहुत ही मोटा है। कुछ बाराती है वो उसका मुंह जो है पीछे की तरफ है। तो इस तरह से शिव जी के जो आसपास रहने वाले ये जो लोग हैं वह नॉर्मल नहीं हैं, वह भूत पिशाच इस तरह से लोग शिव जी के पास रहने वाले हैं। अभी ये शिव जी के पास रहने वाले जो निग्लेक्टेड है, जिसको समाज अपने जो मुख्य प्रवाह है उसमें शामिल नहीं करता, वहाँ जो लोग हैं उन सबको शिव जी ने अपनाया और अपने पास रखा। अभी ये जो शिव जी की बात है, उन्होंने जो समाज में जिस लोगों ने दूर भेजा है, समाज के नॉर्मल समाज में वह शामिल नहीं हो सकते, वह वंचित है, ऐसे लोगों को शिव जी ने अपने पास अपने दोस्त बनाए। हम शिव जी की यही बात यदि हम आज के जो हमारा आज का समय चल रहा है, आज का जो ज़माना चल रहा है, उसमें देखेंगे तो आज भी बहुत सारे शिव जी जो है हमारे समाज में देखते हैं। हम नाम ले तो हम महात्मा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, मतलब लेते हैं हम गांधी जी का नाम। उस वक्त गांधी जी का जब जीवन था तब जो हरिजन थे, हरिजन मतलब जो लोग क्या कहेंगे उसको, वो अपने सिर पे मैला ढोते थे या बहुत ही उनको शूद्र माना जाता था, तो उन लोगों को गांधी जी ने एक बहुत सुंदर नाम दिया, हरिजन। और हरिजन मतलब जो हरि के लोग हैं, हरि के जन हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान के या भगवान के जो जन हैं वह हरिजन। और उनको मुख्य प्रवाह में उन्होंने लाया, वो वंचित थे, उनको समाज में मिलाया। 20वीं सदी का हम उदाहरण ले तो मदर टेरेसा का ले सकते हैं, जिन्होंने जो लेप्रेसी के जो कुष्ठ रोगों वो लोग हैं उनको, या जो बच्चे हैं जिनको सड़क पे छोड़ दिया गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के उनकी माँ पिताजी कहाँ, मतलब उनको छोड़ दिया है, तो उन बच्चों को साथ लेके मदर टेरेसा ने जो काम किया है वो सब दुनिया जानती है, सब जग भर में वहाँ प्रसिद्ध है। तो हम मदर टेरेसा और गांधी जी को शिव जी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे।
महाराष्ट्र में भी वो एक बाबा आमटे हैं, उन्होंने जो कुष्ठ रोगी है, लेप्रेसी है, उनको तो कोई हाथ लगाना नहीं चाहता कि वो विचित्र दिखते हैं, उनको वो जो डिसीज़ है, जो रोग है, वो रोग को देख के ही लोग उनको दूर भागते थे। उन सब लोगों के लिए बाबा आमटे ने बहुत ही बहुत प्रभावी काम किया और उन सबको लेके एक बस्ती बसाई, एक गांव बसाई और वहाँ सब लोगों को काम दिया। उन लोगों को, जो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, उनको काम दिया और उनको समाज में एक प्रकार की इज्जत दी। तो आज के ज़माने में ये शिव जी है, ये सभी उनको हम शिव जी की प्रतिमा मान सकते हैं कि जिन्होंने ये पूरा एक बहुत ही काम किया है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यहाँ, जो कि शिव जी का सगुण रूप है। हम कहेंगे वो शिवलिंग जो है हम देखते हैं कि शिवलिंग जो है उनका शिव जी की प्रतिमा मूर्ति कम दिखती है लेकिन कम दिखती है, और शिवलिंग जो है वो हमेशा हर एक जगह शिवलिंग हम देखते हैं। जो मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में भी शिवलिंग होता है। अभी ये शिवलिंग की कहानी भी लगभग सब लोगों को पता है कि शिव जी ने अपना ब्रह्मा और विष्णु जी का कुछ झगड़ा हो गया और उनको बताने के लिए शिव जी ने अपने आप को एक बहुत बड़े अग्निस्तंभ के रूप में उनको बताया, उनके सामने आ गए। अब जब ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी, उनका जो अभिमान था, वो अभिमान दूर करने के लिए शिव जी ने ये लीला की। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो शिवलिंग जो है वो बहुत बड़ा है और हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, इसके लिए आप छोटे रूप में आ जाइए। तो शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के विनती के लिए वो जो अपने को शिवलिंग के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्थापित किया। अभी हम सबको शिवलिंग कैसे दिखता है ये तो हमको पता है। शिवलिंग एक डोम जैसे, ऊपर उनका एक डोम जैसे होता है, नीचे उनका उनके यहाँ एक प्लेन जगह, प्लेट जैसी जगह पे वो डोम होता है और वहाँ एक पानी जाने के लिए या ऐसे एक स्पॉट जैसे होता है, और उसके नीचे बेस होता है। तो ऐसे शिवलिंग हम हमेशा देखते ही हैं। अभी ये शिवलिंग तो इसका प्रतीक है कि शिवलिंग यानी शिव भगवान ही है। हम जब पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा करने से हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब ये शिवलिंग को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें इस पूरे शिवलिंग को 1/3 1/3 1/3 इस भाग में हम बांट सकते हैं। तो शिव जी का जो डोम जैसे जो आकार का एक ऊपर का पार्ट होता है, उसको पूजा भाग कहते हैं, और वो पूजा भाग पूरे शिवलिंग का तीसरा हिस्सा होता है। और यहाँ ऊपर का जो भाग है उसको शिव भाग कहते हैं, और स्पेशली पूजा भाग है वो शिव रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए उसकी पूजा होती है, एक्चुअली पूजा उसकी होती है। उसके बाद में जो जहाँ ये डोम है, यहाँ बेस में वहाँ खड़ा है, वहाँ रखा है, उसको पीठम कहते हैं। वो भी पूरे शिवलिंग का साइज है उसमें तीसरा होता है, वो 1/3 पार्ट होता है। और ये जो भाग है ये विष्णु भाग है ऐसे कहते हैं, उसमें विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं, विष्णु का प्रतीक है, विष्णु का सिंबल है। और जो सबसे नीचे का भाग है, जो बेस है शिवलिंग का, वह उसको भूमि भाग कहते हैं, और ये भूमि भाग भी 1/3 होता है, तीसरा उसका भाग होता है। और यहाँ
ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसमें ब्रह्मा वास करते हैं, ऐसे ऐसे कहा जाता है यहाँ। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो आदि देवता है, ये त्रिदेव है, और इनका काम ही जन्म, स्थिति और लय है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी उसको स्थिति उसका मेंटेन करते हैं, और शिव जी उसका लय करते हैं। तो इस तरह से शिवलिंग में तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता वास करते हैं। तो जब भी हम शिवलिंग के पूजा करेंगे तो हम कहेंगे हम सब शिव की पूजा नहीं कर रहे, ब्रह्मा और विष्णु दोनों की उसके साथ में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ अभी किसी ने पोस्ट की ये कि हमारे यहाँ शिवलिंग जो है वो शिवलिंग मतलब 10 हम शिव जी के जो जगह मानी जाती है वह दशलिंग है, 10 लिंग होते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं और ये स्वयंभू है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिर्लिंग है वो महाकाल जो कि उज्जैन में है वह माना जाता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उज्जैन तो ऐसे भी पूरा उसमें जो ज्योतिष शास्त्र में है या वहाँ उज्जैन उसका मुख्य उसकी जगह मानी जाती है। तो यहाँ वो पोस्ट में ये लिखा है अब कि उज्जैन से लेके हर एक जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो डिस्टेंस है वो ये है कि उज्जैन से सोमनाथ का डिस्टेंस है वो 777 किलोमीटर्स है। उज्जैन से ओंकारेश्वर का 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। उज्जैन से भीमाशंकर का जो अंतर है वहाँ 666 उतना है। उज्जैन से काशी विश्वनाथ का जो डिस्टेंस है वह 999 किलोमीटर्स है। उज्जैन से मल्लिकार्जुन का जो डिस्टेंस है वह भी 999 है। उज्जैन से केदारनाथ का 888 किलोमीटर्स। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर का 555। उज्जैन से बैद्यनाथ का 999। उज्जैन से रामेश्वरम का 1999 और उज्जैन से घृष्णेश्वर का 555 ये डिस्टेंस है। तो ये सेम जो है 777999 वो सेम जो आंकड़ा है वह रिपीट होता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग भी बात है और वो शिवलिंग वहाँ स्वयंभू शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुए, वो इसी डिस्टेंस में क्यों हुए? अब इसका आंसर हमारे पास नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते। हम वो मतलब ये सब हम कहेंगे कि शिव भगवान की लीला है, ऐसे ही कह सकते हैं। और उज्जैन से लेके यदि हर एक सोमनाथ, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर इसमें यदि जाए तो इसका जो आकार है वह एक वर्तुलाकार लाइन में होता है, जो कि हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो सेंटर्स होते हैं उसका भी एक ये आकार है, यहाँ राउंड जैसे होता है। उज्जैन से शुरू होता है, वो गोल गोल होके वो लास्ट में पहुँचता है केदारनाथ। तो इस तरह से ये अद्भुत बात है। अब साइंस अभी उनको प्रूव कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इतने युगों से, इतने वर्षों से चली आ रही है। तो इस तरह से शिव भगवान इंटरेस्टिंग देवता है, जटिल देवता है, बहुत सिंपल देवता है, बहुत छोटी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले आशुतोष है। उनका
अलग सा उनका संसार है, उनके अलग से उनके पुत्र है, उनके अलग से उनके ज्योतिर्लिंग हैं। तो इस तरह से इस शिव भगवान के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही गूढ़, जटिल या सरल बातें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शिवलिंग के बारे में, भगवान शिव के बारे में जो भी बात हमारे मेरे बुद्धि और समझ से जो समझी हूँ, मैं आपको शेयर करने का प्रयत्न किया है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगले प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।